समर भूमि में, मरा करेंगा समर भूमि में, मरा करेंगा समर भूमि में, अरे मरा करेंगा समर भूमि में। बीच कचहरी माँ एक हरामी ने मंडोर गांव की इज्जत उतार दी और तू ये खुशखबरी यहाँ सुनाने चला आया रे बड़वे। मैं कर क्या सकता था महादेव भाई? अरे कलेजा निकाल लेवा चाहिए था उस माई के लाल का, खोपड़िया तोड़ तोड़ के चुरा बनाई देता ना। मैं वहाँ अकेला था, वो लोग मुझे गोली मार देते भाई। तो गोली खाई लेता न सीने पर, मोरे गांव की इज्जत तो मिट्टी में न मिलती। अरे बीच कचहरी माँ तोरी लाश पड़ी होती, पूरा गाँव आकर तोरे पैर चूमता कि हमार नत्थू गाँव के वास्ते लड़के मर गया। पूरे इलाके के लोगों के मुंह पर एक ही बात होती, मर्द पैदा हुआ था मंडोर गांव में। और इस हरामी ने हमारे गांव की इज्जत की रेवड़ी बनाई थी। हम कंफ्यूज है, कहां करें। ये साले ने गांव की नाक काट दी। भून डालो इसे। महादेव भाई, महादेव भाई, कसम खा रहा हूं। ये हंसने की बात नहीं है पंडित जी। कल्लू पंडित मोरी बीबी को भगा के ले गया। धूमे ना व्रियते वनहिर यथा दर्शो मलेन च यथोल्बे ना वृत्तो गर्भस्थता तेने दमावृत्तम। अर्थात धुएं से आग, धूल से दर्पण और पेट से गर्भ ढका रहता है, उसी प्रकार काम द्वारा ज्ञान ढका रहता है। बेचारे कल्लू को काम के जोश में होश ही नहीं रहा होगा कि वो तेरी बीवी को भगा के ले जा रहा है। काम का मतलब समझते हो ना? ये लो, ये समझता ही नहीं है मूर्ख। अरे रोक 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 रोक, ए तो अपना दिवाकर है। प्रणाम पंडित जी। हाँ जीता रहे भाई, आ जाओ। राम चाचा। खुश रहे खुश रहे। चाचा ये हमारे दोस्त शहर से आए हैं गांव घूमने के लिए। और ये जवाहर पंडित जी हैं, हमारे गांव के मुखिया। अरे हम काहे का मुखिया है? सबसे बड़ा मुखिया तो वो है ऊपर वाला, हम तो उसके भगत हैं। क्यों? बड़े प्यारे बच्चे हैं। ए पंचा, लस्सी ला रहे और गाढ़े दही की बनाना। हाँ हाँ पंडित जी। बड़े प्यारे बच्चे। वो क्या कहते हैं सलोने? बूटी फूल। हाँ बूटी फूल है, बूटी फूल। बूटी फूल नहीं, ब्यूटीफुल। वो जो भी हो, हम तो अपनी बोली जानते हैं ना। बड़े अच्छे कपड़े पहने हैं। आओ आओ, यहाँ बैठो। आओ 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 आओ। कितनी देर खड़ी रहोगे? आ जाओ। तुम लोग वहां जाके बैठो, जा। अरे का ताक रहा है, जा भूखा कहीं का। हम इतने बड़े परेशानी में हैं और आप हमारे बातें नहीं सुन रहे हैं। अरे सुन लिया ना रे, तेरा प्रॉब्लम सुन लिया ना। अब तो मुझे एक बात सच्ची सच्ची बता भाई, कि तेरी बीवी तेरे को छोड़ के भागी क्यों? अच्छा अच्छा, मैं बच्चा लोगों से पूछता हूँ, इसकी बीवी इसे छोड़ कर भागी क्यों? सिंपल, उसको मारता पीटता होगा। अरे मारना पीटना तो चलता रहता, गलत। ये उसके साथ सोता नहीं था। और मारो लत्तम जूता साले को। ए देख, आ गया तोरी बीवी का यार। स्टेशन से पकड़ के लाए हैं बाबूजी। 2-4 मिनट की देर हो जाती तो बैठे रहता ससुरा बम्बई जाने की गाड़ी में। अरे जाता कहाँ? 5 बच्चे ऐसा थोड़ी पैदा किए हैं, पाताल से पकड़ कर लाता साले को। वो कुलक्षणी किधर है? उसे उसके घर में बंद कराए हैं बाबूजी। ए कल्लू, ये कहा गया रे तू? अरे पंडित जी गंगा, यहाँ दर्द है, मेरे कमर में दर्द है, पीठ में दर्द है, मैं दबाता था। तू कहाँ रहता था रात में साले? रात को फसल काटने जाता था, दिन में बहुत धूप होता है ना। तो रात को फसल काटे रहा है, दिन में हल चलाए रहा। देखिए, कुआं खुद प्यासे के पास चल कर आए तो क्या प्यासा अपनी प्यास नहीं बुझाएगा पंडित जी? अरे रुक रुक, ए महेशवा, तूने कभी किसी को मारा नहीं ना? ना। मार इसे, मार। पंडित जी अब और मत पिटवाइए पंडित जी, मैं आपके पैर की जूती पंडित जी, मैं आपके घर का कुत्ता पंडित जी, मैं आपकी बीवी का भाई पंडित जी, लोग बहुत पिटा है मुझे, और मत पिटवाइए पंडित जी। ले जा इसे, मार मार। अरे नहीं पंडित जी, अरे पंडित जी, है ना गजब का मार, हाँ? और दे। किधर तय की है रे शादी? अमरपुर में। अमरपुर? हाँ चाचा। देख शिवा,
अमरपुर का पानी दोगला, वहाँ के लोग दोगले। वहाँ शादी करने से अच्छा होवेगा कि गला घोट कर कुएं में डाल दे अपनी बहन को। चाचा, वो लड़का शहर में पढ़ता है, अगर थोड़ा मेहनत करेगा तो डरी नौकरी भी कर लेगा। मौसी की मूछें होती तो उसे मौसा कहते हैं। वही बात कर रहा है रे तू? तो ये पता नहीं रहा, जब 100 हरामी मरे तो अमरपुर का एक आदमी पैदा हुआ। तेरा बाप गूंगा है, तोरी जुबान में भी दही जम गया था का? आकर पूछ नहीं सकता था मुझसे? कीर्ति से कहा था चाचा। चल जॉन किया अच्छा किया। अब सोचे का ये है कि हमारे गांव के साथ अच्छा हो। बहुत दगाबाज और बेईमान खून है, बहुत दगाबाज और बेईमान खून है अमरपुर के पंडितों का। हरामी पना करेंगे यहाँ आए के वो। है गिरते। हाँ भैया। मियाँ जाओ, जाके बोल गांव के लोगन को तैयारी बराबर का होवे का चाहिए। हाँ भैया। इधर आके वो छींके भी तो गोली सीधी खोपड़ी में चले। ठीक है भैया। ससुरे साले ऐसा चुपचाप खड़े जैसे इनकी मैया मर गई हो। अरे ये तो पूछो कि मैंने सुबह सुबह तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है? इस सुधाकर के बेटे दिवाकर की बारात मंडोर गांव जाने वाली है, और मंडोर गांव का मतलब का? पंडित जी, मंडोर गांव का मतलब भेड़ियों का गांव, कुत्तों का गांव, कमीनों का गांव। उनकी माँ को चोर ले जाए, हो जाए सबका राम नाम सत्य। क्या बात है, जिता रहे प्यारे, वाह। एक बात नोट करके चला जाए, वहाँ मंडोर में कुछ भी हो सकता है, इसलिए बारात में कोई भी बूढ़ा आदमी नहीं जाएगा। नहीं जाएगा वही जो दनादन गोली चला सके और मौका पड़ने पर भाग सके। एक बात याद रखना, नाक न कटा चाहिए अमरपुर की, चाहे मंडोर गांव के हर आदमी की गर्दन कट जाए। पंडित जी, मेरी एक ही आंख है और ये ससुरी 3 दिन से जवान औरत की तरफ फड़क रही है। मुझे तो लगता है इस बार मार हो ही जाएगा। ये बताओ, हथियार कितने हैं गांव में? पंडित जी, 200 दोनाली, 50 एक नाली, अब 50 राइफल है, कुल मिला के 300 है। 300। अरे 300 बंदूक से क्या होगा? राजापुर के गनी भाई को खबर देकर 500 बंदूक और मंगवा दो। मुझे इस बारात में खून बहता हुआ नजर आ रहा है। चलो। हो गया सबका राम